हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुल है एक बड़े गांव का, जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे किसान अन्नदाता है, हमारा देश इन्हीं किसानों पे निर्भर है। सबसे हमने पूछा है, जो भी हमारे सम्मानित गण हैं सबसे हमने राय ली है और अपने परिवारजनों से भी राय ली है, और उन्होंने मजबूती के साथ मेरा साथ देने का वादा किया है। चुनौती हम अपने विकास कार्यों से देंगे उनको, और अपने क्षेत्र में जो भी गलत काम हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगवाएंगे और अच्छे काम करेंगे, विकास करेंगे। जी, यदि आप चुन करके आते हैं तो आप युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? अगर हम चुन करके आते हैं तो युवाओं के लिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम ये सोच रहे हैं कि एक हमारे साथ युवा शक्ति पूरी ज़ोरदार से लगी हुई है, और वो लोग स्वयं चाह रहे हैं कि भैया आगे बढ़ें और हमारी भी मजबूती बनेगी, जिस लाइब्रेरी भी खोलने का प्रयास में रहेंगे हम लोग। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहें। हमने जिला पंचायत चुनाव इसलिए लड़ना उचित समझा कि हमारे क्षेत्र में विकास की कमी बहुत ज़्यादा है। हमारा ये कहना है कि विकास और शिक्षा हमारा प्राथमिकता है हमारी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड फूलबेहड़ में मौजूद हूं। यहां से फूलबेहड़ द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं अभिनय सिंह उर्फ गोलू भैया, जो यहां जिला पंचायत लड़ने जा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जिला पंचायत सदस्य लड़ने का फैसला क्यों किया और इनकी विकास योजनाएँ क्या होंगी यदि ये चुने जाते हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दें। मेरा नाम अभिनय सिंह गोलू है। मेरी ग्राम पंचायत फूलबेहड़ है और ज़िला लखीमपुर खीरी। मैं ब्लॉक फूलबेहड़ द्वितीय से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। आशा करता हूं इस बार मेरी जनता, मेरी क्षेत्र की जनता मुझ पर विश्वास जताएगी, और मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहें। आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? आपको सबसे बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में क्या दिखी? हमने जिला पंचायत चुनाव इसलिए लड़ना उचित समझा कि हमारे क्षेत्र में विकास की कमी बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके में जो खेत हैं, उन खेत से जो भी फसल आती है उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ के चक्रोट बने हुए नहीं हैं और खड़ंजा नहीं लगा है, जिससे किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। इसी वजह से हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि शिक्षा के लिए, कि अगर हम जिला पंचायत चुनाव जीतते हैं और नहीं भी जीतते हैं तब भी हम उसके लिए अपना काम करेंगे। जैसे कि हमारा ये कहना है कि विकास और शिक्षा हमारा प्राथमिकता है हमारी। आप एक युवा हैं और मैं आपकी क्वालिफ़िकेशन जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, लखनऊ से बीएससी एग्रीकल्चर करी है, और मैं इस समय एलएलबी कर रहा हूँ, और मेरा 6 सेमेस्टर है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। जी, तो आपने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि शिक्षा और हमारे एरिया का जो विकास है वो बहुत ही कम हो रहा है, जिससे हमारे एरिया का काम बिल्कुल पीछे है। और जो भी अब योजनाएं आ रही हैं उसमें हमारे क्षेत्र का नाम ही नहीं है। ना हमारे क्षेत्र में कहीं चक्रोट पड़ रही है, और ना ही हमारे यहाँ कोई भी विकास कार्य हो रहे हैं, ना हमारे यहाँ कोई पुलिया बन रही है, ना खड़ंजा लग रहे हैं, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। तो आपने बीएससी किया हुआ है, तो
आप राजनीति में किसे देख करके आ रहे हैं, किसको देख के आपने चुनाव लड़ने का प्रेरणा मिला? राजनीति में हमारे यहाँ राजनीति पूर्वजों से होती आई है। इससे पहले हमारे बाबा जी जिला पंचायत थे और हमारी माता जी भी प्रधान रही हैं। उसमें भी मैंने कुछ महीने काम भी देखा है, तो मैं समझता हूँ कि एक चुनाव लड़ने का प्रथम कार्य क्या होता है। यदि आप चुन करके आते हैं तो आप युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं? अगर हम चुन करके आते हैं तो युवाओं के लिए कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हम ये सोच रहे हैं कि एक लाइब्रेरी भी खोलने का प्रयास में रहेंगे हम लोग। जी जी। आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की संख्या आपको पता है? हमारे यहाँ 11 ग्राम पंचायतें हैं। जी, तो आबादी? आबादी 50 से 60 हज़ार आबादी है। तो आप इसमें के प्रतिद्वंदी जो हैं बहुत सारे आने वाले हैं, तो आप उनको चुनौती किस प्रकार से पेश करेंगे? आप एक युवा हैं और आपके सामने आएंगे तो वो राजनीति में पहले से ही हैं, वो काफ़ी अनुभवी लोग होंगे, तो उनको आप चुनौती कैसे देंगे? चुनौती हम अपने विकास कार्यों से देंगे उनको और अपने क्षेत्र में जो भी गलत काम हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगवाएंगे और अच्छे काम करेंगे, विकास करेंगे। जी, आप यदि चुने जाते हैं महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करने वाले हैं? हम उनको जागरूकता उनके परिवार में फैलाने का काम करेंगे और जो भी हमारी इस सरकार में योजनाएं चल रही हैं उनसे अवगत कराना चाहेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं भी खड़ा रहूँगा और जो भी प्रशासनिक मदद होगी उसको भी लूँगा। जी, आप एक युवा हैं तो क्या आपके क्षेत्र के युवा आपके समर्थन में हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें और जीतें? जी बिल्कुल, हमारे साथ युवा शक्ति पूरी ज़ोरदार से लगी हुई है और वो लोग स्वयं चाह रहे हैं कि भैया आगे बढ़ें और हमारी भी मजबूती बनेगी, जिससे हमारे क्षेत्र की दलाली और जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उन पर रोक लगे। जी, आपके क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी लोग होंगे जो चुनाव को अब बहुत ही बेहतर समझते हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन लोगों से क्या आपने सलाह लिया? क्या उन लोगों ने ऐसा कहा कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, आप चुनाव लड़ें, आप काम बेहतर तरीके से कराएंगे? जी बिल्कुल, सबसे हमने पूछा है, जो भी हमारे सम्मानित गण हैं सबसे हमने राय ली है और अपने परिवारजनों से भी राय ली है और उन्होंने मजबूती के साथ मेरा साथ देने का वादा किया है। जी, हम लोग बहुत मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और हमने हमेशा राजनीति देखी है क्योंकि हमारे पूर्वज राजनीति ही करते आए हैं। जी, तो हम राजनीति से बहुत बढ़िया सब कुछ समझते हैं। जी, जी। आपके क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफाई की कमी देखी गई है। तो इसमें देखा है कि जी, इसमें मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कचरा और नाली की जो पानी है वो रास्ते पे बह रही है, तो इसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये ग्राम पंचायत का मामला है जी, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जिला पंचायत के पद पे, जी, जिसमें कार्य पहली बात तो खड़ंजा आता है और पुलिया वगैरह आती हैं, जो भी सरकार की नई नई योजनाएं हैं वो आती हैं और ग्राम पंचायत के अंदर काम प्रधान के द्वारा कराया जाता है। जो इस समय मौजूदा प्रधान है, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप देख ही रहे हैं, आपने पूरा गांव का भ्रमण किया ही है, जी, तो आप उससे अवगत हैं। जी। प्रधानों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा यदि आप चुन करके आते हैं? तो क्या आपके सभी क्षेत्र में जो भी ग्राम पंचायतें हैं उन प्रधानों से आपका बैठक किस प्रकार से रहेगा कि बैठक करेंगे या कैसे आप उनसे व्यवहार रखेंगे अपना? हमारा और उनका व्यवहार बढ़िया रहेगा और हम भी कोई भी योजना के तहत काम करेंगे तो हम आपस में सलाह लेके करेंगे और जो भी चुन के आएगा वो प्रधान से और या हम चुन के जाते हैं तो दोनों लोग मिलजुल कर काम करेंगे और अपनी क्षेत्र का विकास करने की कोशिश करेंगे। जी, ग्राम पंचायतों की साफ़ सफाई या नाली की जो समस्या है वो प्रधान का काम है, तो आप उसको यदि चुने जाते हैं तो किस प्रकार से दिशा निर्देश जारी करेंगे कि प्रधान अच्छे से काम करवाए? क्या आप उस पर किसी तरह से अपने तरफ से कुछ सलाह मशवरा या फिर दबाव डालेंगे काम करने के लिए? जी बिल्कुल डालेंगे। अगर कहीं से हमको सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पे नाली का जल भराव है और यहाँ पर रोड की दिक्कत है और या हमारे उनकी ग्राम पंचायत में सोकफुट की कमी है, अगर नाली नहीं बन पा रही तो उसका एक प्रावधान है कि सोकफिट बनाया जाए हर घर में,
तो उसके लिए अगर प्रधान जी से हमारी कोई भी वार्तालाप होती है और बातचीत होती है और वो सहमत होते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम प्रशासनिक दबाव डालने की कोशिश करेंगे और जो भी बन सकेगा वो अपनी तरफ से भी करेंगे। जी। प्रधान जो होते हैं वो कई जगह पे जैसे ऐसा होता है कि जाति पाति का फैक्टर रहता है, तो क्या आपके जिला पंचायत क्षेत्र में जाति और धर्म का फैक्टर है? नहीं, ये तो हर जगह चल रहा है, जाति और धर्म की लड़ाई तो चल ही रही है, मगर हम एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते हमारे अंदर ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जिससे हम सबको जातियों में बांटें या धर्म में बांटें। जी। हम ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होने देंगे अपनी तरफ से, और जहाँ तक हो सकेगा कि हम अपने सुझाव सभी के सामने रखें जिससे वो आपस में न लड़ें और भाईचारा बना के चलें। यदि आप इस बार जिला पंचायत चुने जाते हैं तो आगे पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में सम्मिलित करने के लिए आप क्या करेंगे और उनको किस प्रकार से अपने साथ जोड़ेंगे ताकि वो अपना सलाह मशवरा आपके साथ रखें और आप और बेहतर तरीके से काम करवाएं? देखिए, ये तो अपनी इच्छा की बात है कि कोई राजनीति में आना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है एजुकेशन के मामले में, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि पहले एजुकेशन फिर राजनीति, क्योंकि आजकल की राजनीति भी वही कर सकते हैं जो एजुकेशन से परिपूर्ण होंगे। जी। और मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इधर उधर की राजनीति के चक्कर में ना पड़े, एक संगठन जिससे आप जहाँ से भी वो जुड़े, एक संगठन से जुड़े, उसी संगठन के अंतर्गत वो कार्य करें और पहले अपने परिवार की स्थिति को समझें, फिर राजनीति में उतरें। जी। क्षेत्र में कृषि का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आप यदि चुने जाते हैं तो जो गन्ने का पेमेंट है जी, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या उसके लिए आप कोई पहल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे किसान अन्नदाता हैं, हमारा देश इन्हीं किसानों पे निर्भर है। हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे उनका पेमेंट दिलवाने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये हमारी बजाज इंडस्ट्री है, बजाज की फैक्ट्री लगी हुई है, तो इनका पेमेंट हमेशा लेट रहता है। तो इसके लिए हमको धरना देना पड़े, किसानों की बात रखने के लिए हम हर वो एक कदम उठाएंगे जो उनके लिए अच्छा होगा। जी। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या आपके क्षेत्र में कितनी है और उनकी स्थिति कैसी है? हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे कि हमारे यहाँ फूलबेहड़ ग्राम पंचायत में कन्या इंटर कॉलेज खुला हुआ है, उस पे प्रतिवर्ष जो भी हमारे बेटियां हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं और जो भी उनसे जो भी मुझसे कर मिलेगा वो मैं उनके लिए करूँगा और शिक्षा प्राथमिकता है हमारे लिए। जी। यदि आप चुने जाते हैं तो आपके क्षेत्र में जो 11 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में आप किस प्रकार से सूची बनाएंगे कि सबसे पहले आपको काम करवाना है? देखिए, पहले तो हम सभी सम्मानित गणों से मुलाकात करेंगे, जनता के बीच में खुली बैठक करेंगे, जो कार्य प्राथमिकता पे होगा वही कार्य होगा और जो भी हमारी जनता सुझाव देगी हम उसी पे ही काम करेंगे। जी। जहाँ से हमारे किसानों को दिक्कत ना हो, हमारे ग्रामीण में रहने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, आने जाने का रास्ता अच्छा हो, वहाँ से हम बढ़िया काम करेंगे। जी। वो काम हम पहले करेंगे। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है? यदि आप चुने जाते हैं तो इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी है और निरंतर डॉक्टर बदलते रहते हैं, जिससे दिक्कतें थोड़ी कम हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी करा दी हैं सरकार के द्वारा, जिससे इतनी सारी दिक्कतें नहीं हो रही हैं। आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि स्वास्थ्य सुविधा कैसी है आपके क्षेत्र में। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यदि चुनकर के आते हैं इस बार जिला पंचायत सदस्य, तो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों और महिलाओं के लिए ऐसी क्या पहल करेंगे जिससे वो आपको चुन करके खुश हो कि हाँ, हमने अच्छा जिला पंचायत सदस्य चुना है? जी बिल्कुल, मैं पहली प्राथमिकता ये रखूँगा कि जो भी बुजुर्ग हैं उनका 60 साल बना है कि नहीं बना है,
जो महिलाएं हैं, जो भी उनका 60 साल बना है कि नहीं बना है, अगर वो 60 साल की हो गई हैं तो, और विधवा पेंशन की योजना जो चल रही है उनके बारे में अवगत कराऊंगा और उनकी पेंशन बनवाऊंगा। और जो भी हो सकेगा उनके लिए जो भी अनुदान आता है सरकार की तरफ से वो उनको मैं प्राप्त कराने की कोशिश करूंगा। सरकारी योजनाएं धरातल पर सही तरीके से उतर रही हैं या नहीं, इसका निरीक्षण करने के लिए आपके पास कोई योजना है? इसके लिए हम हर ग्राम पंचायत में जो भी अपने कार्यकर्ता हैं उनको अवगत कराएंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस योजना ये योजना धरातल पर किस तरीके से चल रही है और निरंतर इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो भी लोग इससे वंचित हैं उनको हम योजना का लाभ देने की। आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान, जैसे रास्ता बनवाना है और वो रास्ता आप चाह रहे हैं बन जाए, अधिकारियों के कारण न बने, अधिकारी उनको न बनवाएं और जनता चाह रही है बन जाए, तो आप उस समय क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हम प्रशासन से ही मांग करेंगे, अगर वो उस योजना पे काम नहीं करना चाहते, वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो हम उन पे राजनीतिक दबाव भी डलवाने की कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि विकास हमारे क्षेत्र का रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े वो भी हम करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास पूरी तरीके से करवाएंगे। जी, यदि आप चुन करके आते हैं तो अगले 5 साल में आप अपने क्षेत्र को कहाँ देखते हैं? हम अपने क्षेत्र को एक विकास की ओर देखते हैं और शिक्षा बहुत आगे तक ले जाने का कार्य करेगी, जो हमारे क्षेत्र का विकास होगा जिससे। जी, जो इस समय मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं उनका कहना है कि उन्होंने 5 साल में जो 100% कमियां थी उसको 80% उन्होंने दूर कर लिया है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि आप क्षेत्र की जनता का भी इंटरव्यू लीजिए और आपको उससे पता चल जाएगा कि कितना काम उन्होंने किया है। और मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जनता खुद समझदार है। इस बार देखते हैं जनता विश्वास किस पे करती है। हम भी अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक विवाद देखा गया जो यूजीसी बिल के नाम से आया और उसको विरोध जो है पूरा देश में हुआ और उसके बाद उस पर रोक लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, तो उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? और देखिए, यूजीसी बिल में कुछ संशोधन होना ज़रूरी है। संशोधन ये होना ज़रूरी है कि जो भी गलत शिकायत करता है उस पे कार्रवाई करने का प्रावधान रखे सरकार, बस। और कोई किसी सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हमारा जो करियर है वो जैसे SC ST के नाम पे बहुत सारे गलत मुकदमे लिखवाए गए लोगों के ऊपर, तो उसी की तरह ये ना बने। इसकी विचारधारा अलग है और सामान्य वर्ग को दिक्कत है ही नहीं किसी को, बस एक संशोधन की ज़रूरत है। जिस दिन सरकार संशोधन कर देगी, सामान्य वर्ग के लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आज 14 फरवरी है। आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जिसमें 44 शहीद हुए हमारे भारतीय सैनिक, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए, आज बहुत ही हमारे देश के लिए एक तो ब्लैक डे है और हमारे जवान सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने जान के साथ खेलते हैं। और जो पाकिस्तान के द्वारा ये बहुत ही गंदा कृत्य किया गया है, इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसा भविष्य में कोई भी कृत्य ना हो जिससे हमारे देश के जवानों को कोई दिक्कत हो। यदि आप चुने जाते हैं और आपको मुख्यमंत्री से कोई मांग करना हो तो सबसे पहले आप क्या मांग करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुल है एक बड़े गांव का, जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। बाढ़ आने के बाद वहाँ के जो अंदर के गांव के लोग हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत है।
और उसको मजबूती के साथ बनाया जाए। बनाया हर बार जाता है मगर मजबूती के साथ नहीं बनाया जाता है। हर बार बाढ़ आती है और बजट आता है, बजट जब आता है बन जाता है, बाढ़ आती है तो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कार्य हो सरकार के द्वारा वो मजबूती के साथ हो और उसमें घोटालेबाजी ना हो। मेरा सरकार से ये अनुरोध है। नदी से सटा जो गांव है, कई सारे गांव हैं जो डूब क्षेत्र घोषित हैं, उसके बारे में आप क्या पहल करेंगे गांव के लोगों के लिए? हम अगर उसको डूब क्षेत्र घोषित किया है तो या तो वहाँ पे निरंतर काम न कराया जाए, जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो हमारे यूपीपीसीएल का काम हो रहा है और हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा जो बजट वहाँ पे गलत तरीके से यूज हो रहा है, या तो वो ना हो या तो उनको डूब क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश करें हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। और वहाँ पे अगर डूब क्षेत्र कर दिया है तो उनके लिए यहाँ जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय पट्टा हो और उनके जीवन यापन के लिए कुछ उनको ज़मीन भी पट्टे के ज़मीन भी दी जाए उनको, जिससे उनका गुजारा हो सके। और बहुत बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए, जब बाढ़ आ जाती है तो वो नाव के सहारे अपने घर जाते हैं और बेचारे वो अगर आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बंधे के किनारे सब घर बने हुए हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको सरकार के द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिला है और बहुत समस्या है वहाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि उसको डूब क्षेत्र घोषित ना किया जाए। अगर किया जाए तो वहाँ के सभी विकास कार्य रोके जाए, उनके लिए ज़मीन यहाँ पे आवंटित कराई जाए। जो भी क्षेत्र डूब क्षेत्र नहीं है वहाँ पे ज़मीन दी जाए, उनको जीवन यापन करने के लिए उनको 1-1 एकड़ का पट्टा भी दिया जाए। आपका क्षेत्र जो फूलबेहड़ द्वितीय है, क्या राजनीति में कोई आ रहा है? जैसे जिला पंचायत आप लड़ने जा रहे हैं या कोई और लड़ने जा रहा है, तो क्या उसको भौगोलिक स्थिति पता होना अनिवार्य है? जी बिल्कुल, भौगोलिक स्थिति पर्याप्त होना अनिवार्य है। जी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या संदेश कहना चाहेंगे आप? आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप सब मुझ पे विश्वास जताएं और एक बार भरोसा करें मुझ पे। जिस तरीके से भी विकास कार्य होना होगा उस तरीके से मैं विकास कार्य करूँगा। और जो भी किसी के साथ भी अगर किसी भी तरीके के साथ अन्याय हो रहा होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी 24/7 मैं उनको वहीं पे खड़ा मिलूँगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी आपस में लड़ाई झगड़ा और विवाद ना करें। आप सभी अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं, जिससे हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा, आपके परिवार का भी विकास होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया और अपना विचार हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के सामने रखा है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक प्रत्याशी का विचार आपके बीच लाया जाए, ताकि आपको अपना प्रतिनिधि चुनने में आसानी हो और आप अपने लिए अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें जो आपके क्षेत्र को विकास की राह पर लेकर जाए। बने रहिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। धन्यवाद।